नमस्कार। जब भी भारतवर्ष की महान सभ्यता और संस्कृति की चर्चा होती है तो एक नाम गर्व और श्रद्धा से लिया जाता है, महाराज भरत। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और दूरदर्शी सम्राट भी थे। इस कहानी में हम उनकी साहस, पराक्रम और न्यायप्रियता को ऐतिहासिक संदर्भों से चित्रित करने का प्रयास करें। ऐतिहासिक संदर्भ कई स्तरों पर हमें मिलते हैं। कई ग्रंथों में हमें उनका प्रमाण मिलता है, जैसे कि महाभारत के आदि पर्व में महाराज भरत का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। विष्णु पुराण में भी उनका वर्णन हमें मिल जाता है। उपनिषद में भी हमें उनका वर्णन, महाराज भरत का वर्णन मिल जाता है। अन्य कई ग्रंथों में महाराज भरत का वर्णन कहते हैं। महाराज भरत एक ऐसे साहसी और वीर योद्धा थे कि उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष का नाम मिलने का कारण भी यही है कि उन्होंने आर्यावर्त को एक एकीकृत सांस्कृतिक पहचान दी। महाराज भरत का जन्म राजा दुष्यंत और महारानी शकुंतला के पुत्र के रूप में हुआ। उनकी उत्पत्ति स्वयं एक महान गाथा है। महर्षि कण्व के आश्रम में पली बढ़ी शकुंतला ने प्रकृति के सानिध्य में अपने पुत्र को जन्म दिया। भरत का बचपन जंगलों में बीता, जहां उन्होंने सिंहों के साथ खेलना सीखा और बिना किसी डर के उनका सामना किया। कहते हैं बचपन में ही भरत सिंह के मुंह में उंगली डालकर उनके दांत गिनने का साहस कर। यही कारण उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनी। एक प्रसंग में उल्लेख आता है कि एक बार एक दानव सेना ने अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम पर आक्रमण किया। भरत निडर होकर उस दैत्य सेना से अकेले युद्ध किया और उन्हें पराजित कर ऋषियों की रक्षा की। महाराज भरत का उस समय तक उन्होंने अस्त्र शस्त्र विद्या, नीति, बुद्धि नीति और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। उनकी वीरता और न्यायप्रियता की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। कुछ समय पश्चात राजा दुष्यंत ने भरत को पहचान लिया और उन्हें हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह वह क्षण था जब एक तपस्विनी की गोद में पले बढ़े बालक सिंहासन पर बैठकर अपने संस्कारों से राज्य की दिशा बदल दी। राज्याभिषेक के साथ उन्होंने एक घोषणा की, यह राज्य केवल मेरा नहीं बल्कि मेरी प्रजा का है। यह शासन नहीं, सेवा होगी। महाराज भरत की सबसे बड़ा गुण था न्यायप्रियता। वे किसी भी परिस्थिति में पक्षपात नहीं करते थे। एक प्रसिद्ध घटना है जब उनका अपना पुत्र राज्य के नियमों के विरोध कार्य करते पकड़ा गया तो महाराज भरत ने भावनाओं को दरकिनार कर उसे दंडित किया और उत्तराधिकारी के रूप में किसी योग्य विद्वान को चुना। महाराज भरत न्यायप्रिय तो थे ही, इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए रक्त संबंधों से बढ़कर न्याय धर्म था। यह निर्णय न केवल उस समय के लिए बल्कि आज के लिए भी प्रेरणा स्रोत। भरत ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े, लेकिन एक भी युद्ध उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध गंधर्व और यक्षों के साथ हुआ। जब वे आम नागरिकों को लूटने लगे, भरत ने न केवल उन्हें हराया बल्कि उन्हें शरण भी दी और उनके समाज में पुनः स्थान दिलाया। उनकी युद्ध नीति बहुत ही संगठित और नैतिकता से परिपूर्ण थी। वे कहते थे, युद्ध की विजय शक्ति से नहीं नीति से होती है। उनके द्वारा रचित सप्तरंग सिद्धांत राज्य को 7 अंगों में बांटकर उनके
सामंजस्य से राज्य संचालन को आगे चलकर चाणक्य जैसे विद्वान ने अपनाया। भरत ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर स्वयं प्रजा की समस्याएं सुनी, उन्हें किसानों के लिए सिंचाई योजनाएं शुरू की, व्यापारियों को कर में छूट दी और ब्राह्मणों को शास्त्रों के प्रचार हेतु सहायता दी। महाराज भरत न केवल योद्धा और प्रशासक थे बल्कि विद्या प्रेमी भी थे। उन्होंने अनेकों आश्रमों और गुरुकुलों की स्थापना की। संगीत, नाट्य, वेद, ज्योतिषी और आयुर्वेद के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई। उन्होंने श्रुति स्मृति परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके काल में साहित्यक और दार्शनिक चर्चाओं का बहुत बढ़ावा मिला, बल मिला। उन्होंने ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान विद्वानों का विशेष सम्मान किया। राज्य के उत्तरार्ध में उन्होंने एक योग्य ब्राह्मण को उत्तराधिकारी बनाकर स्वयं वनप्रस्थ आश्रम का पालन किया। महाराज भरत राजमहलों को छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया और तपस्या में लीन हो गए। उनके अंतिम शब्द थे, जिससे राज्य में न्याय, धर्म और सेवा का वास हो, वही सच्चा भारत होता है। उनके तपोबल और महान कार्यों के कारण ही बाद में ऋषियों ने उनके नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहा। महाराज भरत केवल एक राजा नहीं थे बल्कि वे धर्म, साहस, न्याय और संस्कृति के प्रतीक थे। उनका जीवन एक आदर्श राज्य की परिभाषा बन गया। आज भी अगर किसी शासक को प्रेरणा लेनी है तो भरत जैसे राजा का आदर्श उनके लिए दीप स्तंभ का काम करता है। हम भी सौभाग्यशाली हैं कि हमारा देश उनके नाम पर जाना जाता है।